हेलो दोस्तों, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसमें उस समीकरण का हमने एक पहलू देखा था कि आपको पहले से प्रतीक चिन्ह दिए हुए थे, उसको आराम से आप संतुलित कर रहे थे। लेकिन दूसरा पहलू ये आता है कि आपको शब्दों में लिखा होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान जल, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीर का निशान जल। अब आपको सूत्र जब आता है ना, फॉर्मूला, तभी आप इस समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। और यदि आपको फॉर्मूला याद करना है तो ओनली आपको 30 तक तत्व याद करने हैं। कितने याद करने हैं? 30 तक। ये बड़ा इजी काम करना है। अब मैं मानता हूं कि इस बात को आज मैं आपको फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाऊं तो आप समझोगे, टाइम लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ओनली 10 मिनट में समझ में आए बात। मानता हूं इस बात को कि आप कहोगे, आपके किसी चर्चा करोगे तो ये कहेगा ऐसे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के आधार पर, लेकिन आपको कितने मिनट में सही करना है इसको? 10 मिनट में। और 10 मिनट पढ़ने के बाद में आपको पास 2 या 3 अंक मिल जाए, कितनी अच्छी बात है। तो मैं पहले इसको सीखने से पहले मैं आपको बताता हूं, आपने 30 तक तो याद किए तो किस प्रकार से मैं फॉर्मूला बनाऊं। तो सुना ध्यान से। पहली बात तो ये है कि आपके सामने लिखा हुआ है क्या? जैसे आपके सामने सबको पता है कि जो साइंस पढ़ेगा उसको पता है कि मैग्नीशियम लिखा हुआ है सर। यस, मैं कहूंगा इसका परमाणु क्रमांक कितना है? आप कहोगे सर इसका 12 परमाणु क्रमांक है। बस आपको इतना याद रखना है, मैं सिखाता हूं। जब भी किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और आगे वाले में सब 8-8 रह जाएंगे। तो पहली कक्षा में आप 2 लिख दिए, आगे वाले में कितने लिखने हैं आपको? 8। लेकिन इन दोनों को ऐड किए तो 10 हुए। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1। तो लास्ट में लिख दो 1। थोड़ा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना, कुछ खास नहीं है। मैं इसकी संयोजकता बताऊंगा आपको इजी सी। तो इस संयोजकता से ही आयनिक फॉर्मूला बनेगा। आप आयनिक यौगिक का फॉर्मूला बनाओगे वो संयोजकता से आसानी से बना लोगे। अब ध्यान से, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1। तो बताओ कि 4 से कम है या 4 से अधिक है? आप कहोगे सर 4 से कम है, तो इसका मतलब संयोजकता प्लस की 1। इजी बात है, आराम से देख सकते हो, कंडीशन बन लीजिए। ऐसे में दूसरा एक सूत्र लेता हूं, क्लोरीन। क्या लिखा हुआ है? आपने खुद ने याद किया, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। जैसे परमाणु क्रमांक 17 में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखता हूं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, कितने बच गए आपके पास? 7। इस कंडीशन में देखो ये 4 से अधिक है तो 8 में से माइनस करके लिख दो, क्या बचा? मुझे मैग्नीशियम की संयोजकता प्लस की 2 और क्लोरीन की संयोजकता माइनस की 1। 2018 में ये सवाल आया हुआ है, वो भी 5 नंबर का। सीधी सीधी संयोजकता के आधार पर सूत्र पूछा था कि ये सूत्र गलत है या सही है, आपको बनाना है। इजी है। अब कहोगे सर मेरे दोस्त ने ये मुझे कहा कि इलेक्ट्रॉन के आधार पे ये संयोजकता समझाई जा सकती है, लेकिन मैं कहूं कि यही आपको 10 मिनट में सीखना है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस एग्जाम हो, जो छोटी जितनी भी एग्जाम हो रहे, सब में ये काम आएगा। 2018 में जो मैंने पेपर दिया था ना, उसमें ये सूत्र आया था कैल्शियम क्लोराइड का। अभी इसको सीखेंगे इसी सूत्र के अनुसार। देखना, अब आपके सामने संयोजकता आपके सामने क्या थी? पहले आपकी परीक्षा में सवाल आया कि मैग्नीशियम क्लोराइड यहां पे लिखा होगा, लीजिए। तो मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड नाम लिखा। मैग्नीशियम की प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Mg, और इसका क्या होता है? Cl। इसकी संयोजकता कितनी थी? प्लस की 2, वो तो इसको दे दो। इसकी संयोजकता कितनी थी? माइनस की 1, वो इसको दे दो। तो इसका मतलब इसको 1 पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बताओ सूत्र गायब नहीं हुआ। आराम से सूत्र बन गया। सूत्र आराम से सीखा जा सकता है। आपको कोई बात फिर भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके पास उत्तर मिल जाएगा। ध्यान से सुना, एक फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से देखना। इसको सीखने के लिए आप कुछ चीजें सीख लो। आप 6 सूत्र अच्छी तरह से याद लो। ये सल्फेट का सूत्र है, इसकी संयोजकता माइनस की 2 होती है। ये कार्बोनेट का सूत्र है, इसकी संयोजकता माइनस की 2 होती है। बहुपरमाणु है, 6 याद कर लो, 10th क्लास में इससे काम निकल जाएगा। साइनाइड है, उसका सूत्र Cn है। अमोनियम है, उसका सूत्र NH4 प्लस की संयोजकता 1 है, इसकी भी 1 है। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड है, इसकी संयोजकता 1 है। ऐसे आपके सूत्र दे रखा हो, जैसे मान लीजिए कोई भी सूत्र मान लेंगे, आराम से देखना। अब इसी फॉर्मूले को समझते हैं। आपके सामने सूत्र आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको पता है एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Al।
सल्फेट का बोर्ड पे लिखा हुआ देखो, और आप याद करो तो आपको याद आ जाएगा। अब आपको सोचना है कि एल्यूमिनियम कितने नंबर का तत्व है, आप कहोगे सर 13 नंबर है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। 13 है तो 2 8 3, इसका मतलब इसमें इसकी 3 होगी, तो इसको लिख दो 3। सल्फेट लिख दो, सल्फेट कितनी विकृति है, 2 इसको लिख दो। बताओ फॉर्मूला बना या नहीं बना? फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान सा सवाल है, दिक्कत नहीं आती है। जब ये 10th क्लास में इस प्रकार से समीकरण आएंगे ना, तो ये आराम से यहां पे काम आएगा, फिर इसको समीकरण संतुलित कर सकते हो आप। अभी आपके सामने ऐसे ही मैं 2 एग्जांपल लेके आता हूं जिससे समीकरण संतुलित आसानी से कर सकते हो। एक तो बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई है पहले से, इसको संतुलित करते हैं, ध्यान से देखना। आपको पता है जब भी किसी गैसीय अणु का सूत्र लिखा जाता है तो लगभग आप उसको अणु के रूप में लिखते हो H2। ऐसे ही ये Cl2, आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, O2 लिखा हुआ है, सॉरी ऑक्सीजन किसका क्या लिखा है, O2 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, बताओ अब इसको आपने इसमें चेंज नहीं किया, चेंज करते ही आप हाइड्रोजन कितने हैं, पीछे वाला काम आ गया, तो वीडियो पीछे वाला दिखा रहा होगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1। अब मुझे इसको 2 करने के लिए क्या करूं, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 4। ये देखो समीकरण संतुलित। एक एग्जांपल और देखना, जैसे सामने हमने लिखा हो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये तीर का निशान। अब आपके सामने सूत्र आराम से लिखा है, सूत्र को पहले से हम फॉर्मूले में चेंज करते हैं, समीकरण जो अधूरी है वो नीचे लिखेंगे, लेकिन पहले इसको ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम ये सूत्र यहां भी लिखा था हमने। एल्यूमिनियम के साथ क्या है, सल्फेट किसमें लिखता, 2 लिखती, एल्यूमिनियम किसमें लिखता, 3 होती है, उम्र सल्फेट के साथ लिखती। अब देखो ये चीज बात देखो, आपको परीक्षा में पूछा गया, जैसे राजस्थान में एग्जाम प्रश्न आया, ये सूत्र दे रखा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फेट किसमें लिखता क्या है, ये देखो है, इसके साथ लिखी है, पीछे वाले के साथ लिखी होती है, और फिर आगे वाले की सेम कंडीशन है। ऐसा ही मैं आगे वाला सूत्र बनाता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम की संयोजकता प्लस की है, क्लोरीन की माइनस की है, सूत्र बन गया। दूसरी खास बात, अब कई बार क्या होता है, इसके आगे दिया होता है, पूरी समीकरण दी होगी, ये क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, जस्ट इसके उत्पाद लिखते हैं। उत्पाद लिखा हुआ है, इस परीक्षा में लिखा हुआ है आपके सामने, यहां पे लिखा होगा सोडियम सल्फेट, क्या लिखा होगा, सोडियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप सोडियम सल्फेट का सूत्र बना दो पहले, Na इसकी संयोजकता प्लस की है, वो इसको दे दी, इसकी माइनस की 2 इसको दे दी, सूत्र बन गया। दूसरी बात, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्यूमिनियम की प्लस की 3 होती है, इसको दे दो, Cl की माइनस की 1 होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र बन गया, समीकरण संतुलित करनी है। बताओ फॉर्मूला जब आया तो समीकरण नहीं लिखी आपने, इसे लिखी। अब देखो ध्यान से सुनना, सोडियम के यहां कितने हैं, 2 हैं, ये तो सर 2। एल्यूमिनियम कितने यहां पे, 2 हैं, ये तो सर 2। क्लोरीन कितने हो गए, 6, कितने हो गए, 6। अब देखो यहां ध्यान चाहिए, कितने चाहिए आपको, 6 चाहिए। यहां पे सोडियम देखो 2 है, 2 लिखे हुए, लेकिन चाहिए कितने, 6 चाहिए, तो समीकरण संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करते हैं, मैं इसको रब करके वापस लिखता हूं, देखा ध्यान से। अभी आपने सूत्र लिखा था 2 मिनट पहले, क्या सूत्र लिखा हुआ था, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखा हुआ था, यस। जस्ट बाद में आपने क्या लिखा था, इसके बाद में आपने लिखा था सोडियम क्लोराइड। जब आपने अभिक्रिया की तो आपके पास आया AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे अधिक को देखो आप आसानी से, सबसे अधिक इसमें क्या है, सल्फेट के 3 है, तो मुझे यहां 3 करने के लिए यहां तो कुछ नहीं लगा सकता, सूत्र सही है, तो मैं यहां 3 कर दूं, सल्फेट की कंप्लीट हो गया। सोडियम यहां पे देखो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने, 2 हैं, ये देखो 2।
अब यहाँ पे क्लोराइड कितने 6, ये लो 6 समीकरण संतुलित। कहोगे सर कैसे, गिनो। एल्यूमिनियम के 2, सल्फेट के 3, सल्फेट के 3, सोडियम के 6, सोडियम के 6, क्लोरीन कितने 6, तो क्लोरीन के 3 दूनी 6। समझ में आई समीकरण? तो आपको ये जो मैंने समझाया समीकरण कैसी लगी दोस्तों बताना। फिर नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा। मेरे इस चैनल को आप जल्दी से ज्यादा सब्सक्राइब दें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर थैंक यू दोस्तों।